Yes, students, Dr. Shivani is here. Today's topic is Theories of Intelligence, Part 2. Last time Theories of Intelligence में हमने 3 थ्योरी की स्टडी की थी. रिवाइज कर लेते हैं. यूनिफैक्टर थ्योरी जो कि बिने और टर्मन ने दी थी. टू फैक्टर थ्योरी द्विकारक सिद्धांत कहते हैं, स्पीयरमैन ने दिया था. और मल्टी फैक्टर थ्योरी जिसको बहुकारक सिद्धांत कहते हैं, थॉर्नडाइक ने दिया था. आज की थ्योरी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जो कि थर्स्टन ने इसके प्रोपाउंडर माने जाते हैं. इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स अकॉर्डिंग टू थर्स्टन. और थर्स्टन ने ये जो सेवरल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहते हैं और शॉर्ट में इसको पीएमए कहा जाता है. जनरली कंपटीशन में पूछा भी जाता है कि पीएमए थ्योरी किसने दी, तो उसके आंसर में थर्स्टन आप क्लिक करेंगे. और जो थर्स्टन ने इसमें कारक बताए हैं वो 6 कारक बताए हैं. कौन कौन से? न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको N से शो करते हैं, वर्बल एबिलिटी इसको V से शो करते हैं, सेप्शियल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, रीजनिंग एंड मेमोरी. यदि आपको इसको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? NVS, WRM, आप इसको शॉर्ट में याद रख लीजिए. जितनी भी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं इनको प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के नाम से पुकारा जाता है. और थर्स्टन ने इन्हीं प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के अकॉर्डिंग कहा है कि इन सब प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करके ही किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है. बुद्धि ना तो सामान्य कारक से निर्धारित होती है बल्कि इसमें विशिष्ट तत्व होते हैं. थर्स्टन ने कहा है कि बुद्धि कोई सामान्य कारक से निर्धारित नहीं होती बल्कि इसमें असंख्य अनेकों सूक्ष्म विशिष्ट तत्वों से मिलकर बनी होती है और ये तत्व इन्होंने बताए हैं और अलग अलग मानसिक क्रियाओं में यह प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कार्य करती हैं. नेक्स्ट है हायरार्किकल थ्योरी. इसको कहते हैं पदानुक्रमिक सिद्धांत. यह फिलिप बर्नन ने सन 1960 में मानवीय योग्यताओं की संरचना प्रस्तुत करते हुए कहा कि मानवीय योग्यताएं एक क्रमिक रूप में व्यवस्थित होती हैं, हायरार्किकल वे में व्यवस्थित होती हैं जितनी भी मेंटल एबिलिटीज हैं. और इस क्रमबद्ध व्यवस्था में उन्होंने सामान्य कारक, जनरल फैक्टर, मुख्य समूह कारक, मेजर ग्रुप फैक्टर्स, लघु समूह कारक, माइनर ग्रुप फैक्टर्स और विशिष्ट कारक, स्पेसिफिक फैक्टर्स बताए हैं. सामान्य कारक जिसको जी कहते हैं सर्वाधिक व्यापक माना है और सभी प्रकार की मानसिक योग्यताओं में इस जनरल फैक्टर का प्रयोग किया जाता है. सामान्य कारक जी की 2 मुख्य कारकों शाब्दिक और शैक्षिक योग्यताएं बताई हैं. इन दोनों मुख्य समूह कारकों को पुनः शाब्दिक, आंकिक, यांत्रिक, प्रयोगात्मक, स्थानिक जैसे लघु समूह में बांटा जा सकता है. लघु समूह कारकों को विशिष्ट मानसिक कार्यों से संबंधित अनेक विशिष्ट कारकों के रूप में विभक्त किया जा सकता है. निसंदेह ये विशिष्ट कारक स्पीयरमैन के एस कारक के समतुल्य माने जाते हैं. स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी में जनरल और स्पेसिफिक 2 फैक्टर बताए थे. तो जो स्पेसिफिक फैक्टर स्पीयरमैन ने अपनी थ्योरी में बताया था, सेम स्पेसिफिक फैक्टर हायरार्किकल थ्योरी में माना जाता है. नेक्स्ट थ्योरी है आरबी कैटल की फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी. This theory was given by R.B. Kettle in 1963. कैटल ने बुद्धि में 2 मुख्य तत्व माने, एक तो फ्लूइड इंटेलिजेंस और दूसरा क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस. फ्लूइड इंटेलिजेंस को द्रवीकृत बुद्धि कहते हैं और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को घनीकृत बुद्धि कहते हैं. और इन दोनों में अंतर करते हुए आरबी कैटल ने बताया कि द्रवीकृत बुद्धि जो है वो मुख्यतः व्यक्ति के वंशानुक्रम से निर्धारित होती है, जबकि घनीकृत बुद्धि जिसको क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहते हैं व्यक्ति के वातावरण से संबंधित होती है.
स्पष्ट है कि जो कैटल ने द्रवीकृत और घनीकृत बुद्धि का प्रत्यय दिया वो काफी हद तक फिलिप वर्नन के VEDKM के समकक्ष ही है। जो उन्होंने फिलिप वर्नन ने अपनी बुद्धि में, अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी में एस फैक्टर बताया, उसी को इन्होंने वंशानुक्रम और हेरिडिटी और वंशानुक्रम और वातावरण से जोड़ दिया। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जो कि जेपी गिलफोर्ड ने दिया है उसकी स्टडी करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।